ये एक बहुत ही सीवियर, बहुत ही खतरनाक स्थिति डिप्रेशन की हो जाती है। तो देखिए इसके लिए आध्यात्मिक उपचार ही सत्य उपचार हैं, क्योंकि मेरे अनुभव में इसके जो कारण हैं वो कुछ और हैं। अभी एक साइकेट्रिक डॉक्टर तो फिलोसोफर होता नहीं, वो तो गहन चिंतक भी नहीं होता। वो तो ये देख सकता है कि ब्रेन में कैसी कैसी डेफिशिएंसी हैं, या उसके कोर्सेज में जो उसको ज्ञान दिया गया है ये किस तरह का डिप्रेशन है, इसके लिए ये मेडिसिन है, वो इतना ही करेंगे जी। लेकिन देखिए बहुत गुह्य रूप से हमें विचार करने की बात है। किसी ने किसी को 200 साल तक बहुत सताया है, 200 साल छोड़ो चलो 25 साल बहुत सताया है, दूसरे को बहुत हर्ट किया है, उसकी खुशी को नष्ट किया है, उसकी नींद को समाप्त कर दिया है, उसके नेगेटिव वाइब्रेशंस निरंतर इनको आते रहते हैं। इसको कोई शक्ति रोक नहीं सकती। जो दूसरों को सता रहा है, हमारे व्यवहार के कारण दूसरे लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी नींद खत्म हो रही है, उनकी खुशी जा रही है, उनके घर का माहौल भारी होता जा रहा है, तो उनके नेगेटिव वाइब्रेशंस इनको निरंतर आते रहेंगे। इसको लोग पाप नहीं समझते, पर ये बहुत बड़ा पाप है। दूसरों को सताना, दूसरों की खुशी छीन लेना, उनके मार्ग में अवरोध खड़े कर देना, उन पे तंत्र मंत्र करा देना, उनके बिजनेस को नष्ट करा देना, ये सब महापाप हैं। तो इनके इफेक्ट मान लो 25 साल से चलते आ रहे, अब धीरे धीरे वो वाइब्रेशंस इनको डाउन करेंगे। ये बात मैंने अब की कही, लेकिन ये हो सकता है 200-300 साल से किसी के साथ चला आ रहा हो। उस व्यक्ति के कुछ अच्छे कर्म, कुछ अच्छी फीलिंग्स, कुछ अच्छी मनोस्थिति भी हो तो ये काम न कर रहे हो, लेकिन आखिर जब उसकी मनोस्थिति डाउन हुई तो ये प्रभावी हो गए। तो इस माता के साथ यही हो रहा है। इसमें कुछ बुरा मानने की बात नहीं। मैं कहूँगा जिसने ये प्रश्न किया है, इसकी बच्ची ने, वो 1 घंटा राजयोग का अभ्यास करके अपनी माँ को योगदान करे। इसको हम योगदान कहते हैं। यानी हम राजयोग का अभ्यास करेंगे और करेंगे दूसरों के लिए। एक विधि है कि राजयोग हमें सुख देता है जी। हमारे जन्म जन्म के पाप कर्मों को नष्ट करता है, हमारे विचारों को शुद्ध करता है, लेकिन यही काम हम राजयोग करके दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी योग की शक्ति को। तो ये लड़की अपनी माँ के लिए 1 घंटा बहुत अच्छी तरह से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करे, उसको डोनेट करे। ये इससे उसके वो सब नेगेटिव वाइब्रेशंस जो इस पे बहुत हावी हो गए हैं कटने लगेंगे, और इससे इसका मन कुछ प्रसन्न होने लगेगा। फिर इसे बात भी करें, इसको थोड़ा हंसाए बहलाएं, उसको अकेला ना छोड़ें और उसको तैयार करें कि वो कुछ काम करती रहे। देखिए अगर डिप्रेस्ड व्यक्ति काम नहीं करेगा, नींद तो उसको आएगी नहीं, तो वो लेटा रहेगा और उसका डिप्रेशन गहरा होता जाएगा। इसलिए उसको काम में लगा दिया जाए। मैंने कई ऐसे केसेस कराए हैं कि जो अभी डिप्रेशन शुरू ही हुआ था, जिनकी बहुत ख़राब कंडीशन नहीं थी, उनको सेवाओं में लगा दिया, खूब काम कर दो तुम 8-10 घंटे, और मैं देखा 5-7 दिन में तो वो उससे बाहर आ गए। फिर इसके बाद ये माता जब थोड़ी सी ज़रा संभल जाए और अभी कोई उसके साथ बैठ के कराए, उसकी लड़की उसके साथ बैठे और शुरू करे लिखना, मैं भगवान की संतान महान आत्मा हूँ। 21 बार लिखे एक बार, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ा के 50 तक ले चले, फिर 108 तक ले चले। अगर ये क्रम जारी रखें तो इस विचार से कि मैं एक महान आत्मा हूँ, आत्मा से ब्रेन को बहुत प्योर एनर्जी जाती है और इससे डिप्रेशन ठीक हो जाते हैं। तो जैसा मेरे अनुभव में मैंने देखा, लोगों के डिप्रेशन 21-21 दिन में ठीक हो गए हैं, तो इनका भी ठीक हो जी।